इसको आगे मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा किस तरह से हम ब्रेक कर रहे हैं वहां पे। रिजल्ट अभी क्या जानना है, इसका मतलब होता है, इस फॉर्म का मतलब होता है कि 90 का इवन मल्टीपल, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 90 के ऑड मल्टीपल में हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं वहां पे। अब रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है कि अगर किसी एंगल को हमने इस फॉर्म में ब्रेक कर लिया, या तो एंगल इस फॉर्म में ब्रेक होगा या फिर एंगल इस फॉर्म में ब्रेक होगा। अब इस एंगल का हम क्या ले रहे हैं, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले रहे हैं, तो रिजल्ट क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन पाई प्लस माइनस थीटा। अगर एंगल इस फॉर्म में है और इसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट करूंगा तो रूल है, रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के आता है सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा, अगर इस फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं। लेकिन अगर इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं तो रूल क्या बोलता है, रूल बोलता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ, किसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 2n माइनस 1 पाई बाय 2 प्लस माइनस थीटा। अगर कोई एंगल इस फॉर्म में है और उसका हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल के आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन टर्म्स ऑफ थीटा। यहां पे रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट यहां पे सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। सेम का मतलब है कि साइन कैलकुलेट कर रहे हो साइन रहेगा, कॉस कैलकुलेट कर रहे हो कॉस रहेगा, टेन टेन ही रहेगा, लेकिन रिजल्ट किसके फॉर्म में आएगा, थीटा के फॉर्म में। यहां पे क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में चेंज हो जाएगा, यानी साइन होगा तो कॉस चेंज हो जाएगा, कॉस होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, टेन होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इतना नोट डाउन करो। अब इसी से मैं तुम्हें वैल्यूज कैलकुलेट करके बताता हूं। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिया मैंने 120 डिग्री, अब मैंने क्या बोला, 120 डिग्री को 90 के इवन में मल्टीपल ब्रेक करो या फिर 90 के ऑड में। ये 90 का इवन वाला या 90 का ऑड है, तो इसको बताओ 90 के इवन में कैसे मल्टीपल, कैसे लिख सकते हो, 90 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री। देखो ऐसा लिख सकते हो। जो 120 डिग्री है, 120 डिग्री को लिख सकते हो 90 इंटू 2 माइनस क्या हो गया, 60 डिग्री। तो ये एन पाई प्लस माइनस थीटा के फॉर्म में। इसको हम कैसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 30 डिग्री भी। तो जो भी एंगल है उसको या तो हम 90 के इवन के मल्टीपल के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं या फिर 90 के ऑड के फॉर्म में क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। अब मुझे क्या लेना है, मुझे कैलकुलेट करना था, मान लो वहां पे cos 120 कैलकुलेट करना है, तो अब क्या करेंगे, cos 90 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री। अब रूल क्या बोलता है, जब यहां पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट करेंगे तो cos का cos ही रहेगा। रिजल्ट किसके टर्म में आएगा, रिजल्ट आएगा इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो ये ध्यान ना, एन पाई प्लस माइनस थीटा, तो यहां पे लिखेंगे cos थीटा। थीटा का मतलब क्या हो गया, 60। cos 60 क्या होता है, 1/2। तो यहां से हमने वैल्यू कैलकुलेट करी। अब साइन किससे डिसाइड किया, कास्ट रूल से। ये सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो साइन अपनी तरफ से क्या साइन कर देंगे, नेगेटिव। तो cos 120 आ गया -1/2। अब इसकी बात करें तो cos 90 प्लस 30, अगर हम 90 के ऑड में ब्रेक कर रहे हैं तो cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन के। इन टर्म्स ऑफ थीटा तो साइन 30 1/2। अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। समझ में आया? तो इस तरह से वहां पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं वहां पे। जैसे मैं एक वैल्यू और कैलकुलेट कर देता हूं, मान लो हमें कैलकुलेट करना है किसकी वैल्यू, 210 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब 210 को देखो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इवन में और ऑड में। इवन में जाओगे तो लिख सकते हो 90 इंटू 2, 90 इंटू 2 180, 180 प्लस 30। देखो 210 होगा कि नहीं होगा,
तो ये 90 का इवन है। 90 के ऑड में ब्रेक करना है तो हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो 90 इंटू 3 कितना हो गया 270, 270 माइनस 60, चेक करो 210 बन गया कि नहीं बन गया। तो 210 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 210 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये 90 का इवन है या 90 का ऑड है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, 10 90 इंटू 2 प्लस 30 डिग्री। अब रूल क्या कहता है, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा इन टर्म्स ऑफ थीटा, 10 30 क्या होता है 1/√3। ये एंगल सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहां पे जब कैलकुलेट करने जाओगे 10 90 इंटू 3 माइनस 60, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑड में। ऑड का फंक्शन होगा, 90 का ऑड होगा तो 10 किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट में, इन टर्म्स ऑफ 60। कॉट 60 क्या हो गया वहां पे, देखो चेक करो वैल्यू सही लिख लीजिए, 90 इंटू 2 180 प्लस 30 210। देखो चेक करो ये वैल्यू सही लिखनी लिखी वहां पे, 90 इंटू 2 180 प्लस 30, ये तो हो गया तुम्हारा 210, 10 10 30 10 30 आ गया प्लस 1/√3। यहां पे हमने इसको कैसे ब्रेक किया, 90 इंटू 3 270 माइनस 60, तो 10 जो रहेगा, अच्छा ठीक है 10 किस में कन्वर्ट हो गया, कॉट 60 में। और कॉट 60 का मतलब क्या होता है, जो 10 30 की वैल्यू होती है, तो कॉट 60 वहां पे हो गया 1/√3। देखो चेक करो है कि नहीं है। अब ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में है तो साइन अपनी तरफ से क्या लगा दो, पॉजिटिव लगा दो वहां पे, क्लियर। तो जब भी एंगल ग्रेटर देन 90 होगा तो इस तरह से वहां पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि कैसे कैलकुलेट करना है। अब तुम्हें करना क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक की बुक है, कि शायद मॉड्यूल में इतना नहीं दिया है, तो जो भी तुम्हारी 11th की बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक है वहां पे देखोगे तो ये रूल दिए हुए हैं। तो अगला जो लेक्चर आएगा, अगले लेक्चर में हम कुछ और एंगल लेंगे और उनकी वैल्यूज क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो तब तक फंक्शन क्या होते हैं, लिमिट्स क्या है थोड़ी बहुत, और फिर जो ट्रिग्नोमेट्री है ये पूरा तुम लोग रिवाइज करके रखो। अगले टर्न पे हम कुछ वैल्यूज और लेंगे जिनकी अगली क्लास में कुछ एग्जाम्पल लेंगे और उन एग्जाम्पल में देखेंगे फिर से एंगल क्या कर रहे हैं, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लियर। तो तब तक इस चीज को रिवाइज करो, अगली क्लास में हम यहीं से क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे वहां पर, ठीक है।